नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया है। 15 साल तक सत्ता पर काबिज रही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर बीजेपी ने ऐसा सियासी उलटफेर किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने की नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी को इनाम मिलेगा या बीजेपी कोई ऐसा नया चेहरा सामने लेकर आएगी जो पूरे देश को चौंका देगा? तो जवाब सामने आ चुका है। बड़ी बैठकों का दौर कोलकाता में चलता नजर आया, जिसमें खुद गृह मंत्री मौजूद थे अमित शाह, और उन्होंने साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लगा दी। यानी पश्चिम बंगाल को अपना अगला नया मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के रूप में मिल चुका है। कोलकाता इस वक्त राजनीतिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में ही मौजूद हैं। जैसे ही वो बंगाल में पहुंचे, एयरपोर्ट पर पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। फूल मालाएं, भगवा झंडे, जय श्री राम के जय घोष, तमाम स्वागत के यहाँ पर तस्वीरें सामने नजर आती हैं। अमित शाह का काफिला सीधे होटल नोवोटेल पहुंचा और दिलचस्प बात ये रही कि एयरपोर्ट से होटल तक अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी एक ही साथ एक ही गाड़ी में नजर आए, जिसके बाद मुख्यमंत्री की रेस को लेकर जो अटकलें थी वो इन तस्वीरों से भी काफ़ी हद तक साफ हो गई। बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और इसी बैठक में विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। तारीख आपको और हम सबको पता है, 9 मई की, यानी कल, जब शुभेंदु अधिकारी बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेते नजर आएंगे और इसे लेकर भी तैयारियां बेहद तेज हैं। जिस बैठक में ये फैसला हुआ, उस बैठक में अमित शाह के साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद थे, जिन्हें पार्टी ने सह पर्यवेक्षक बनाया हुआ है। सूत्र तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी इस बार बंगाल में सिर्फ सरकार नहीं बना रही, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी देने की तैयारी में है। ज्योतिर्मय सिंह महतो ने यहाँ तक दावा किया कि बंगाल के इतिहास में पहली बार हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो नाम तो आपके सामने है, शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार ने बंगाल को पाकिस्तान जैसा बना दिया था और अब बंगाल में नया सूरज उगने वाला है। मुख्यमंत्री पद की रेस में जो नाम पहले दिन से था, उसी नाम पर मोहर भी लग गई शुभेंदु अधिकारी के तौर पर। टीएमसी को माफिया का गिरोह कहा जाता है। ये इस तरीके के स्टेटमेंट सामने आते रहे हैं। ममता बनर्जी का 15 साल का शासन, उनका ये किला ढह चुका है। हालांकि टीएमसी नेताओं को बीजेपी में शामिल करने के सवाल पर जब पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि फिलहाल पार्टी के दरवाजे इनके लिए पूरी तरह बंद हैं, लेकिन भविष्य में परिस्थितियां बदल सकती हैं। उधर बंगाल विधानसभा में भी नई सरकार के स्वागत की तैयारी तेज है। पूरे विधानसभा परिसर में रंग रोगन का काम जारी है। मुख्यमंत्री कक्ष से लेकर मंत्रियों के कमरों तक की साफ सफाई और मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। यानी सत्ता परिवर्तन की तस्वीर अब साफ है। लेकिन इस राजनीतिक जश्न के बीच तनाव की खबरें भी सामने आईं। हावड़ा के शिवपुर इलाके में बमबाजी की घटना ने माहौल को गरमा दिया और इसके बीच वायरल ऑडियो आ जाते हैं, वीडियो आ जाते हैं, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के वादे हैं, वो अमित शाह ने एक बार फिर सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमारी सिर्फ और सिर्फ एक प्राथमिकता है, बंगाल की जनता के सोनार बांग्ला के सपने को सच करना। बीजेपी की तरफ से ये वादा और उस वादे को हकीकत में तब्दील करने की हम सब की कोशिश आपको आने वाले वक्त में नजर आएगी। बंगाल में हो रही घटनाओं पर उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं और इसीलिए इसे सभी नकारें, चाहे वो कोई भी पक्ष हो या विपक्ष हो। अमित शाह ने साफ कहा कि हम सब भारत के नागरिक हैं। हम सब का दायित्व अपने अपने देश में अपने अपने लोगों के आधिकारिक, उनके सभी स्वतंत्रताओं का सम्मान बराबर रूप में करने की है। बीजेपी की जीत के बाद कई मुलाकातें भी हुई। मुलाकातों ने सियासी हलकों में हलचल भी बढ़ाई। सबसे बड़ा सवाल भी यही कि बीजेपी बंगाल में जब शुभेंदु अधिकारी को बतौर मुख्यमंत्री के चेहरे के सामने ला रही है,
तो बंगाल में सोनार बांग्ला किस रूप में, कहाँ और कैसे बनने जा रहा है, इस पर सबकी नज़र होगी।